खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तुझे, तू जिद पे अड़ तो सही। इसी के साथ हम आज बात करने वाले हैं जावा के बारे में। हम उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो कि हमने इस चार्ट के जरिए समझेंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जावा डेवलप्ड हुई थी 1995 में, जेम्स गोसलिंग ने किया था। और इसकी जब इन्होंने डेवलप्ड किया था, इनकी कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। फिर बाद में इनको ओरेकल कॉरपोरेशन ने इनको खरीद लिया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो जेडीके 1.0 था, और इसका नाम वो ओक रखना चाहते थे, पर कॉपीराइट इशू की वजह से उन्होंने इसका नाम जावा रख दिया था। जावा इतनी पॉपुलर क्यों है? जावा आज मार्केट में बहुत जगह पर यूज़ की जा रही है। तो हम बात करते हैं जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में। पर उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग टू कम्युनिकेट विद ए डिजिटल सिस्टम्स। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारे 900 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम बात करने वाले हैं स्पेशली जावा के बारे में। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। जैसे मान लेते हैं एक कार है, तो वो कार क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स इसको आपने एक बार लिख दिया इसका कोड, तो आप कहीं पर भी इसको कंपाइल रन कर सकते हो। इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। और इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा एक टेक्नोलॉजी है। जावा को टेक्नोलॉजी कहना जावा के पोटेंशियल को कम करना है। इसलिए इसको टेक्नोलॉजी के साथ साथ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में, कैसे जावा मार्केट में आई, क्यों आई, किसने किया, कब किया। तो जावा मार्केट में 1995 को आई थी। जी, किसने डेवलप किया था 1995 में? जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग थे ना, उन्होंने इसको 1995 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले जेम्स गोसलिंग जावा इसका नाम ओक रखना चाहते थे। ओक एक फेमस ट्री है जो कि जेम्स गोसलिंग उसका नाम रखना चाहते थे, पर ओक नाम से पहले ही एक कंपनी रजिस्टर्ड थी। तो कॉपीराइट इशू की वजह से उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम जावा रखा। 1996 में सन नाम की जो कंपनी थी जिसने जावा को इंट्रोड्यूस किया था, उसने इसको 3 एडिशंस में डिवाइड किया था इन 1996 में। फर्स्ट एडिशन J2AC, सेकंड एडिशन J2EE एंड थर्ड एडिशन J2ME। J2AC जावा स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा एंटरप्राइजेस एडिशन, एंड जावा इसमें जो रहती है पेजर्स वगैरह जो पहले यूज होते थे वो बनाई जाती है। जावा एसी में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं। जावा डबल ई में हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस बनाते हैं। पर इन 2006 में उन्होंने इनका नाम फिर से चेंज कर दिया, और उन्होंने अब इसका नाम जे ए सी, J2E एंड JME रखा उन्होंने इनका नाम। एग्जीक्यूशन इन सी, C++ एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन जावा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन C++ में हमारा सोर्स कोड कंपाइलर की मदद से मशीन कोड जनरेट करता है। फिर मशीन कोड उसको रन टाइम पे मतलब उसको अपने मतलब फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे विंडोज में कन्वर्ट करता है। पर हम यहाँ नहीं कह सकते कि जो हमारा कंपाइलर ने मशीन कोड जनरेट किया वो विंडोज पे अपन अपना प्रोग्राम अपन अगर विंडोज पे लिखा तो वही वाला सेम जो मशीन कोड रहेगा वो लिनक्स के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं कहा जाता है सी और C++ को। और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जावा में जो जेवीएम नाम का एक इसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो क्या करता है कि हमारे बाइट कोड को मशीन इंडिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जावा को
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। अब समझ में आ गया दोस्तों आपको? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। अब हम बात करेंगे कि जावा की एप्लीकेशन के बारे में। जावा कहाँ यूज होती है, जावा में किस किस तरह की एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो जावा में मेनली जो रहती है मोबाइल एप्लीकेशंस बनती है और ऐप ऐप डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो अधिक एंड्रॉयड बनाने में जावा का यूज किया जाता है और वेब एप्लीकेशंस भी बनाई जाती है। अब हम जावा के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। सेकंड फीचर से इसका ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज रहती है कि जो कि ऑटोमेटिक मेमोरी दे रिलीज करती है। जैसे जावा में डायनेमिकल एग्जीक्यूशन होता है। थर्ड है हमारा फीचर सिक्योर। जावा सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योरिटी के पर्पस पे से अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम जावा का यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है रोबस्ट। जावा को रोबस्ट इसलिए कहा जाता है, सी प्लस प्लस रहती है उसके बाद गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगी, पर जावा इतनी रोबस्टनेस है कि वो आपके प्रोग्राम को किल कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। इसलिए इसको रोबस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है इसका सिंपल। जावा को सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये भैया क्या बोल रहे हैं कि जावा को सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। हाँ, जावा को सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जावा ने अपना सिंटेक्स सी और सी प्लस प्लस से लिया हुआ है और उसको अपने एडवांस तरीके से यूज किया हुआ है। अगर आपको सी और सी प्लस प्लस आती है तो आपको जावा को लर्न करने में बहुत आसानी होगी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स है मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेड का मतलब ये होता है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन मीन्स, जैसे आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं। जैसे मान ले आपके मोबाइल में मीडिया प्लेयर है, आप उस मीडिया प्लेयर को ओपन करते हैं तो उसमें एक साथ आप गाना भी बजा सकते हैं, उसको पॉज भी कर सकते हैं, उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेड फीचर्स हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।